गुड मॉर्निंग बच्चों। ये स्ट्रॉन्ग रूट्स का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने हाफ चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, बाकी का हाफ आज इस चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए आप लोग। हाँ, तो कलाम जी बोल रहे हैं कि माई फादर, मेरे पिताजी, कुड कन्वे। कन्वे का मतलब होता है बताना या समझाना, एक्सप्रेस करना किसी बात को। तो बोल रहे हैं कि माई फादर कुड कन्वे, मेरे पिताजी समझा सकते थे, बता सकते थे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, जटिल धार्मिक बातों को, जटिल धार्मिक विचारों को, आइडियाज़ को समझा सकते थे इन वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से। डाउन टू अर्थ तमिल, तमिल भाषा में डाउन टू अर्थ जो फ्रेज़ है उसका मतलब होता है प्रैक्टिकली, वेरी प्रैक्टिकली। तो माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। इस लाइन का मतलब हो गया, कलाम साहब बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी जटिल से जटिल धार्मिक बातों को, कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को बड़ी ही आसानी से तमिल भाषा में समझा देते थे। पहले ही बताया जा चुका है कि कलाम जी के पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फॉर्मल एजुकेशन उनके पास अधिक नहीं था, इसलिए वो कोई और भाषा ज़्यादा बेहतर से नहीं जानते थे, बल्कि अपनी मातृभाषा तमिल जानते थे, और इसीलिए इस भाषा में वो जटिल धार्मिक बातों को बड़ी ही आसानी से समझा दिया करते थे। नेक्स्ट लाइन में कलाम जी बोल रहे हैं कि ही वंस टोल्ड मी, एक बार उन्होंने मुझसे कहा, एक बार उनके कलाम जी के पिताजी ने कलाम जी से कहा कि इन हिज ओन टाइम, अपने समय में, इन हिज ओन प्लेस, अपने स्थान में, एंड इन व्हाट ही रियली इज, और जो भी उनकी वास्तविकता हो, एंड इन द स्टेज ही हैज रीच्ड, और जिस भी अवस्था में वो पहुँचे हो, गुड और बैड, चाहे वो अच्छा हो या फिर खराब हो, एवरी ह्यूमन बींग, प्रत्येक मनुष्य, इज आ स्पेसिफिक एलिमेंट, एक खास हिस्सा है, एक खास तत्व है, विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, इस संपूर्ण, मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर, इस संपूर्ण स्पष्ट ब्रह्मांड में प्रत्येक मनुष्य एक एलिमेंट है। यानी कि हम सभी का इस ब्रह्मांड के निर्माण में कुछ ना कुछ योगदान है, हम सभी का अस्तित्व का अपना एक अलग महत्व है। और इसीलिए सो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, इसलिए कलाम जी के पिताजी बोल रहे हैं कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, नेवर गेट फियर ऑफ योर प्रॉब्लम्स। बोले कि सो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स, अपनी डिफ़िकल्टीज से, परेशानियों से, कष्टों से कभी आपको घबराना नहीं चाहिए। व्हेन ट्रबल्स कम, जब समस्याएं आती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। जब समस्याएं आती हैं, व्हेन ट्रबल्स कम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझना है? द रिलेवेंस ऑफ योर सफरिंग्स, कि आपका जो कष्ट है, आपकी जो सफरिंग्स है, उसका क्या रिलेवेंस है। रिलेवेंस का मतलब होता है महत्व, इंपॉर्टेंस। आपका जो जीवन में कष्ट आया है उसका क्या महत्व है, उस कष्ट से आपको क्या सीखने को मिलता है। ऐसा जितने भी आपको जीवन में प्रॉब्लम होगा, प्रत्येक प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, वो आपको एक मौका देती है कुछ अपने बारे में जानने का। देखिए नेक्स्ट लाइन में यही बात लिखा गया है कि एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब है कष्ट, दुखद समय, बैड टाइम। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़, जो बैड टाइम होती है वो हमेशा आपको एक अवसर देती है, एक मौका देती है फॉर इंट्रोस्पेक्शन, खुद की जांच करने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन वर्ड का मतलब होता है खुद की कमियों को, खुद की गलतियों को ढूंढना। यानी कि जो भी मुसीबत, जो भी दुख आपके जीवन में आती है, वो आपको एक मौका देती है कि आप अपने आप की जांच कीजिए कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुआ, जिसके कारण वो प्रॉब्लम, वो समस्या, चाहे जो भी हो, आपके जीवन में आया। आपको ऐसी समस्या क्यों फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। जब कलाम जी के पिताजी ने कलाम जी को इतना बात समझा दिया कि मुसीबत आए तो घबराना नहीं, बल्कि डट के उसका मुकाबला करना, खुद की जांच करना वगैरह, जो भी बात समझा दी, तो ये सारा बात सुनने के बाद कलाम जी देखिए अपने पिताजी से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और बहुत ही गंभीर प्रश्न है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं अपने पिताजी से। बोल रहे हैं कि वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल, आप यही बात उन लोगों से क्यों नहीं कहते हैं, हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस, जो आपके पास मदद और सलाह मांगने के लिए आते हैं। कलाम जी ये बहुत बड़ी बात अपने पिताजी से पूछ दिए। वो बोल रहे हैं कि आप जो बात हमको समझाए हैं कि हाँ ठीक है, मुसीबत आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपना जांच करना चाहिए, तो आप यही बात उन लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं। वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस, जो लोग आपके पास सलाह मांगने आते हैं, मुसीबत में आपसे मदद मांगने आते हैं, आप उनको ये बात क्यों नहीं समझाते। मुझको तो आप ये बात समझा दिए। कलाम जी क्वेश्चन पूछ दिए अपने पिताजी से। देखिए लिखा है आस्क्ड माय फादर, मैंने अपने पिताजी से पूछ दिया। नेक्स्ट देखिए उनके पिताजी, उसके बाद उनका क्या रिप्लाई था। ही पुट हिज हैंड्स ऑन माई शोल्डर्स, कलाम साहब बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी ने
अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। ही पुट हिज हैंड्स ऑन माई शोल्डर्स, उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। एंड लुक्ड स्ट्रेट इनटू माई आइज, और सीधा मेरी निगाहों में ताक रहे थे। यानी उनके पिताजी कलाम जी की आंखों में नजरे से नजरें मिलाकर देख रहे थे। फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के लिए। ही सेड नथिंग, उनके पिताजी ने कुछ नहीं कहा। फॉर क्वाइट सम टाइम ही सेड नथिंग, कुछ समय के लिए तो वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एज इफ, मानो कि, एज इफ का मतलब मानो कि ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी, मानो कि वो मेरी कैपेसिटी को, मेरी क्षमता को जांच रहे थे, वो जानने का कोशिश कर रहे थे मेरी कितनी क्षमता है। किस बात की क्षमता? टू कॉम्प्रीहेंड हिज वर्ड्स, उनके शब्दों को, उनके जवाब को समझने की क्षमता। मैंने जो क्वेश्चन पूछा, कलाम जी बोल रहे हैं कि मैंने जो क्वेश्चन अपने पिताजी से पूछा तो उसका वो जवाब मुझे देना चाहते थे, लेकिन देने से पहले वो सोच रहे थे कि क्या मैं जो जवाब दूंगा ये बच्चा उसको समझ पाएगा। खैर जो भी हो, देन ही आंसर्ड इन अ लो डीप वॉइस, उसके बाद उनके पिताजी ने जवाब दिया, और कैसा है? इन अ लो डीप वॉइस, हल्की गहरी आवाज़ में। हिज आंसर फील्ड मी विथ अ स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, और उनके जवाब ने मुझे एक अद्भुत उत्साह और एनर्जी से भर दिया, ऊर्जा और उत्साह से मुझे भर दिया। यानी कि उनका जवाब बहुत ही बेहतरीन जवाब था, जो कलाम जी को बहुत अच्छा लगा, और उस जवाब को कलाम जी ने अपना आखिरी सांस तक फॉलो किया है। आप लोग भी ध्यान से सुनिए कि कलाम जी के पिताजी ने क्या जवाब दिया। देखिए ये बोल रहे हैं कि वेन एवर ह्यूमन बींग्स फाइंड देमसेल्व्स अलोन, जब कभी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, तन्हा महसूस करता है, एज ए नेचुरल रिएक्शन, आमतौर पर तन्हा महसूस करने का मतलब कभी कभी आपको घर में सब लोग रहेंगे लेकिन फिर भी आपको अकेला महसूस होगा। जब लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे ठीक से, तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में अकेले हैं, कोई है ही नहीं मेरा। जब व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो लोग क्या करते हैं? दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी, वे कंपनी ढूंढने लगते हैं। कंपनी का मतलब साथ होता है, कोई फ्रेंड, वो किसी ऐसे साथी को ढूंढने लगते हैं जो उसका दुख को शेयर करे। वेन एवर दे आर इन ट्रबल, जब कभी इंसान मुसीबत में होता है। वेन एवर दे आर इन ट्रबल, वेन एवर ह्यूमन बींग्स फाइंड देमसेल्व्स इन ट्रबल, जब कभी इंसान मुसीबत में होता है वे क्या करते हैं? दे लुक फॉर समवन, तो वो किसी को ढूंढते हैं। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। वे किसी को ढूंढते हैं, किस बात के लिए? टू हेल्प देम, कि वो उसकी मदद करे। जब कभी इंसान मुसीबत में होता है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसकी मदद करे, उसको मुसीबत से निकाले। एंड वेन एवर दे रीच एन इम्पैस, इम्पैस का मतलब होता है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब, इम्पैस वर्ड का मतलब समझ लीजिए, ऐसी परिस्थिति जब समझ में नहीं आए कि क्या करना है। ऐसी परिस्थिति जब समझ में नहीं आए कि क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बीच मजाद में हैं, नदी के बीच में पहुंच गए हैं और आप थक चुके हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाएं कि उधर जाएं। ऐसी परिस्थिति को बोलते हैं इम्पैस, डेडलॉक। तो वेन एवर दे रीच एन इम्पैस, जब कभी इंसान ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसको समझ में नहीं आए, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है कि क्या करे, किस दिशा में जाए, उस समय वो क्या करते हैं? दे लुक टू समवन टू शो देम द वे आउट, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उनको सही राह दिखा सके। टू शो देम द वे आउट, उस मुसीबत से बाहर निकालने का उन्हें राह दिखा सके। एवरी रिकरेंट एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है मनोदिशा, मनोपीड़ा, मन में होने वाली जो दुख होती है ये बहुत खतरनाक होती है, जिसको स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। कई लोग एंग्विश के कारण सुसाइड कर लेते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था इसी वर्ड के कारण। इसी वर्ड के कारण मतलब कि अपनी मन की जो पीड़ा थी, एंग्विश, उसके कारण, जिसको लोग सामने वाले को जाहिर नहीं कर पाते और मन ही मन घुटते रहते हैं। तो एवरी रिकरेंट एंग्विश, जो भी आपकी मनोपीड़ा होती है, बार बार होती है। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार होने वाला, बार बार आपके मन में कोई व्यथा है, कोई पीड़ा है। लॉन्गिंग, जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स, आपकी जो तमन्नाएं हैं। फाइंड्स इट्स ओन स्पेशल हेल्पर, उसको पूरा करने के लिए एक विशेष हेल्पर की जरूरत पड़ती है। इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं और प्रत्येक समस्याएं कोई एक व्यक्ति नहीं सुलझा सकता। प्रत्येक समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों का हेल्प की जरूरत पड़ता है। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। फॉर द पीपल, अब देखिए कलाम जी बोल रहे हैं कि फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, जो मेरे पास दुख में आते हैं, तनाव में आते हैं, मुसीबत में आते हैं, उन लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ? आई एम बट ए गो बिटवीन, मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं हूँ बट ए गो बिटवीन। गो बिटवीन का मतलब होता है मेडिएटर, मध्यस्थ, अगुआ का काम करता हूँ। इन देयर एफर्ट्स, उनके प्रयास में, टू प्रोपिशिएट डेमोनिक फोर्सेस, दानवीय शक्तियों को शांत करने का उनका जो प्रयास होता है। लोग जो अपनी मुसीबतों को दूर भगाने की जो कोशिश करते हैं, उस कोशिश में मैं एक मेडिएटर का काम करता हूँ, अगुआ का काम करता हूँ। विथ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स, आइए लोग
करते कैसे हैं? दुआओं से, प्रार्थनाओं से, और ऑफरिंग्स का मतलब होता है चढ़ावा। जो भी भेंट लोग भगवान को चढ़ाते हैं उसको इंग्लिश में ऑफरिंग्स बोला जाता है। कलाम जी के पिताजी कहने का मतलब ये है कि लोग भगवान से फरियाद करते हैं और भगवान तक लोगों का फरियाद पहुंचाने का काम कलाम जी के पिताजी करते हैं, यानी कि मध्यस्थ का, मेडिएटर का काम करते हैं। लेकिन इनके पिताजी एक बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, कि दिस इज़ नॉट ए करेक्ट अप्रोच एट ऑल। दिस इज़ नॉट ए करेक्ट अप्रोच एट ऑल। अप्रोच का मतलब होता है तरीका, माध्यम, जरिया। बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल भी एक सही तरीका नहीं है। जब मुसीबत आए तो आप भगवान को याद कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए आपका तबीयत खराब है और मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, दवा नहीं दे रहे हैं, तो ये एक सही तरीका नहीं है। यही बात कलाम जी बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट ए करेक्ट अप्रोच एट ऑल। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, एंड शुड नेवर बी फॉलोड, और इसको कभी भी फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। वन मस्ट अंडरस्टैंड, व्यक्ति को समझना चाहिए। वन का मतलब एवरीवन, यहाँ पर वन प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ वन माने एक नहीं, यहाँ वन का मतलब एवरीवन। तो एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड, प्रत्येक व्यक्ति को जरूर समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? द डिफरेंस, अंतर को। किस बात का अंतर? देखिए, प्रत्येक लोगों के जीवन में लक्ष्य होता है, लेकिन लक्ष्य को दो नज़रों से लोग देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को डर के निगाहों से, भयभीत निगाहों से देखते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा गया है फियर रिडन। फियर रिडन का मतलब होता है उनकी सोच में, उनके ख्यालात में, उनको मंजिल पाने के राह में डर दिखता है। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो असफल ना हो जाए, इस बात से हमेशा उनको चिंता लगी रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भीतर के दुश्मन को, जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है, उसको फाइंड करते हैं। मैंने कहने का मतलब है अपनी कमियों को वो तलाशते हैं, जो उनको सफल होने से रोकता है, और उन कमियों को तलाश कर उनको दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर यही बात बोला गया है कि वन मस्ट अंडरस्टैंड, प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए द डिफरेंस, अंतर को, बिटवीन ए फियर रिडन विजन ऑफ डेस्टिनी। विजन ऑफ डेस्टिनी का मतलब मंजिल को देखने का नज़रिया, और फियर रिडन का मतलब डर से परिपूर्ण, भयभीत। एंड द विजन, और वो दृष्टि दैट इनेबल्स अस, जो हमको योग्य बना देती है, टू सीक द एनिमी। सीक का मतलब होता है फाइंड करना, ढूंढना। किसको? दुश्मन को ढूंढना है। टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट, हमारे जो फुलफिलमेंट का मतलब होता है किसी काम को पूर्ण करना। तो किसी काम को पूर्ण करने में जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे बाधा है, उसको अब क्या करना है? आपको सीख करना है, ढूंढना है, और बाहर नहीं, विद इन आवर सेल्फ, खुद के भीतर। तो इस लाइन का मतलब यही हो गया कि व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। जो भी जीवन में एम है, जो भी उसका लक्ष्य या गोल है, टारगेट है, उसको बिना डर के पूरा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप सिर्फ कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। एग्ज़ाम है तो आप प्रिपरेशन कीजिए बढ़िया से, आप अच्छे से पढ़िए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आपका अच्छा ही होगा, ये इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इसमें कलाम जी अपने पिताजी का डेली रूटीन के बारे में बता रहे हैं कि आई रिमेंबर, मुझको याद है, माई फादर स्टार्टिंग इज डे एट 4 AM। मुझको याद है कि मेरे पिताजी अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे किया करते थे, बाय रीडिंग द नमाज, वो भी नमाज पढ़कर। बिफोर डॉन, डॉन का मतलब होता है गोधूली बेला, जब भोर बेला, जब सूर्य निकलता है उसको डॉन बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कलाम जी के पिताजी रोज़ सुबह 4 बजे एकदम सूर्य निकलने से पहले उठ जाते थे, और उठते उठते क्या करते थे? वो नमाज़ पढ़ा करते थे। आफ्टर द नमाज पढ़ने के बाद ही यूज टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव। नमाज पढ़ने के बाद वो एक छोटे से नारियल का बगीचे में जाया करते थे। वी ऑन्ड का मतलब है वो हमारा अपना बगीचा था। वी पॉजेस्ड इट, वो बगीचा इन लोगों को खुद का था। उसी बगीचे में कलाम जी के पिताजी नमाज पढ़ने के बाद जाया करते थे। अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम, और ये बगीचा उनके घर से कितने मील की दूरी पर था? यहाँ पे लिखा है 4 miles फ्रॉम आवर होम। 1 मील का मतलब 1.5 किलोमीटर होता है, यानी 4 माइल का मतलब धर लीजिए आप 6 किलोमीटर। लगभग 6 किलोमीटर वो उनके पिताजी पैदल चलकर जाया करते थे बगीचे में। अच्छा, उसके बाद क्या करते थे? ही वुड रिटर्न, वो वापस आया करते थे, विथ अबाउट 8 डजन कोकोनट्स, लगभग 1 दर्जन नारियल लेकर, टाइट टुगेदर, एक साथ उसको बांध कर, थ्रोन ओवर इज शोल्डर, और अपने कंधे पर लेकर। 1 दर्जन नारियल कंधे पर लेकर आना बहुत मेहनत की बात है। आजकल के अगर युवा लड़कों को बोल दिया जाए कि आप 12 को नारियल जाइए बाजार से खरीद के लाइए, वो भी कंधे पर लाद कर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। लेकिन उनके पिताजी बुजुर्ग होने के बावजूद 12 नारियल तोड़कर पैदल लाया करते थे, 6 किलोमीटर चलकर, और भी रोज़। नेक्स्ट लाइन लिखा है कि
सॉरी, एंड ओनली देन, और तभी जाकर वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, तब जाकर वो नाश्ता करते थे। यानी कि सुबह उठते थे, नमाज़ पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ने के बाद वो कोकोनट ग्रुप में जाया करते थे, नारियल के बगीचे में 1 दर्जन नारियल तोड़ के लाते थे और तब जाकर कहीं वो नाश्ता करते थे। ये इनका डेली रूटीन आप ठीक से ख्याल रखिएगा, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलाम जी के पिताजी का डेली रूटीन क्या है। अच्छा, दिस रिमेन्ड हिज रूटीन, यही उनका रूटीन रहा, इवन व्हेन ही वाज इन हिज लेट 60s, यहाँ तक कि जब वो अपनी 60 की उम्र में पहुँच गए थे, यानी कि 60 से लगभग 62-65 उम्र होगा, तब भी उनके पिताजी इसी रूटीन को फॉलो किया करते थे, रोज़ सुबह उठ जाना, नमाज़ पढ़ना और कोकोनट ग्रोव में जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, और इस ऑटोबायोग्राफी का चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है। आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट माई लाइफ का मतलब होता है पूरा जीवन, तो आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राइड, मैंने अपने पूरा जीवन में कोशिश किया, ट्राई किया, किस बात का कोशिश की है, टू इम्यूलेट माई फादर, अपने पिताजी का नकल करने का। इम्यूलेट का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, किसी को फॉलो करना। तो आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राइड, मैंने अपना पूरा जीवन कोशिश किया, प्रयास किया, टू इम्यूलेट माई फादर, अपने पिताजी का फॉलो करने का, उनके व्यवहार को अपने आचरण में उतारने का, इन माई उन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपने विज्ञान और तकनीकी की दुनिया में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कलाम जी मिसाइल मैन उनको बोला जाता है, भारत के वो वैज्ञानिक थे, वो मिसाइल बनाने का काम करते थे और अपने विज्ञान की दुनिया में वो अपने पिताजी का फॉलो किया करते थे। फॉलो करने का मतलब है उनका जो डिसिप्लिन था, उनके पिताजी का सुबह उठने का जो उनका हैबिट था, इन सब चीज़ों को अपने विज्ञान की दुनिया में फॉलो करते होंगे। आई हैव इंडेवर्ड, इंडेवर्ड का मतलब भी होता है कोशिश करना, ट्राई करना। आई हैव इंडेवर्ड टू अंडरस्टैंड, मैंने समझने का प्रयास किया है, मैंने समझने का कोशिश किया है। क्या बात को समझने की कोशिश की है कलाम जी, द फंडामेंटल ट्रूथ्स, मौलिक सत्य को, मौलिक बातों को, रिवील्ड टू मी, मुझको बताया गया, बाय माई फादर, मेरे पिताजी द्वारा। बोलने कलाम साहब कि जो भी फंडामेंटल ट्रूथ्स, जो भी मौलिक बातें मेरे पिताजी ने मुझे बताई, मैंने उसको समझने का प्रयास किया है। एंड फील कन्विंस्ड, और उन बातों को समझने के बाद मुझको एक बात का विश्वास हो गया। फील कन्विंस्ड का मतलब होता है विश्वास हो जाना, दैट देयर एग्जिस्ट ए डिवाइन पावर, मुझको विश्वास होगा कि कोई एक दैवीय शक्ति इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, एग्जिस्ट करती है। अब वो शक्ति क्या कर सकती है, दैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम कन्फ्यूजन, मिजरी, मेलंकली एंड फेलियर, वो शक्ति किसी भी व्यक्ति को उसके कन्फ्यूजन से, उसके मिजरी, उसके दरिद्रता से, उसके दुखों से, उसके असफलताओं से ऊपर उठा सकती है। एंड गाइड वन, वही शक्ति व्यक्ति को गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है, टू वंस ट्रू प्लेस, उसके सही स्थान पर। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं फिर भी उनको राह नहीं मिलता, तो अंत में भगवान उनकी मदद करते हैं। जब देखते हैं भगवान की ये व्यक्ति बेचारा प्रयास करके थक चुका है, तब अंत में भगवान उनके लिए सही रास्ता दिखाते हैं, उसको समझा देते हैं। और नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कलाम साहब कि वंस एन इंडिविजुअल सीवियर्स, अगर कोई व्यक्ति एक बार, सीवियर्स का मतलब होता है तोड़ देना, ब्रेक कर देना, अगर कोई व्यक्ति एक बार तोड़ देता है, क्या तोड़ना है, हिज इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है रिलेशनशिप, बंधन, ये जो मोह माया है संसार का, इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्ड जो है, हर चीज़ से, हर व्यक्ति से, हर लोगों से हमारा जो लगाव है, अगर उस लगाव को हम तोड़ देंगे, लगाव तोड़ देने का मतलब ये नहीं कि माँ बाप से लगाव तोड़ दीजिएगा, कहने का मतलब हर चीज़ मोह है। इस फिजिकल दुनिया में जो भी चीज़ दिख रहा है वो सब माया है, वो सब मिथ्या है, झूठ है, उसके पीछे अपन भागिए। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो अब क्या हो जाएगा, ही इज़ ऑन द रोड टू फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, तो वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा, खुश रहेगा और उसके मन की वास्तविक शांति मिलेगी, जैसे भगवान बुद्ध और महावीर को मिला था। थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार चला के देखिए। और तब भी नहीं समझ में आए तो ऑफलाइन क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं।